प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं अपने अपने घरों में, ताकि परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करें और उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम सब लोग मिलकर अपने सरों को झुकाएं और दुआ में चलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया के शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे। और आज का जो वचन है वो है, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रभु के वचन में यिर्मयाह उसका 33 बाब और उसकी 1, 2, 3 आयत यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हम यहाँ देखते हैं यिर्मयाह कैद खाने में है। परमेश्वर का वचन उसके पास दूसरी बार पहुंचा और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरा रचने वाला हूं, मैं तेरे को स्थिर करने वाला हूं। तू मुझसे प्रार्थना कर और जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। अजीजों बच्चों, परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बातें बताऊंगा। और पहली बात जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कही, यिर्मयाह 33 बाब की 6 आयत में, इस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा। और वो सबसे पहली बात जो बताते हैं कि मैं इस नगर का इलाज करूंगा और इसके निवासियों को चंगा करूंगा। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी बीमारियों को चंगा करता है, हमें शिफा देता है। कोई भी बीमारी चाहे कितनी भयंकर क्यों ना हो, परमेश्वर उससे बचाता है और वो कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। जब परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को सुनता है तो वो हमें शांति प्रदान करता है और अपनी सच्चाई प्रकट करता है। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। और यीशु मसीह सच्चाई है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम पर अपनी सच्चाई प्रकट करूंगा। दूसरी बात वो कहता है 7वीं आयत में, मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। जो लोग भटके हुए हैं
जो परमेश्वर को भूल गए हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिनका जीवन जो है वो नष्ट होने को जा रहा है, ऐसे लोगों को, जो गुनाह में पड़े हैं, पापों में फंसे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनको लौटा कर ले आऊंगा और उनको पहले जैसा कर दूंगा, उनके जीवन में आशीष दूंगा, उनके जीवन में बरकतें दूंगा। मैं उनके तमाम बंधनों को उनसे आजाद कर दूंगा, उनके बंधनों को खोल डालूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। ये उसका वादा है। यिर्मयाह से वो दूसरी बात कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो है वो तुम्हें पहले जैसा कर दूंगा, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है, जैसे मैंने तुम्हें संभाला है, वैसे ही मैं तुम्हें फिर से कर दूंगा। जो लोग परमेश्वर से भटक गए हैं, जो उससे दूर हो गए हैं, परमेश्वर आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें उस पाप से मुक्त करता है, आजाद करता है और हमें फिर से आशीष और बरकतें देता है। तीसरी बात जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कही 8वीं आयत में, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। सारे अधर्म, जितने भी पाप हैं, जितने भी गुनाह हैं, जितने भी पापों में हम फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं, अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं इन लोगों को उनके पापों से, उनके अधर्मों से जो उन्होंने किए हैं, लिखा है, और जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उनको मैं क्षमा करूंगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, सलीब पे काहे के लिए मरा? वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे अधर्मों के लिए मारा गया, ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। और जब हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे तो हम अनंत जीवन हासिल करेंगे। तो इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करे। उसने हमारे अपराधों के लिए कोड़े खाए, मार खाई, ताकि हमारे अपराध क्षमा किए जाए। जब वो सलीब पर था, उसने कहा, ए पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे हैं। उसने हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांगी। और यहाँ पर परमेश्वर जो है वो यिर्मयाह से कह रहे हैं कि मैं इनके अपराधों को, इनकी गलतियों को मैं क्षमा करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए। और चौथी बात जो परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैंने उनके लिए करे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भलाई के काम किए, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। उसने हमसे वादा किया है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारे बंधनों को खोल दूंगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे जीवन में भलाई के काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में भलाई के काम किए और लिखा है, जो मैं उनके लिए करूंगा, वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग क्या करेंगे? शांति पाएंगे, तसल्ली पाएंगे और उनका कल्याण होगा और उनके जीवन में हर्ष और स्तुति होगी, परमेश्वर की तारीफ होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा? शांति होगी, खुशियां होगी, आनंद होगा। और हम क्या करेंगे? परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह से कह रहा है कि अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा, वो हमसे
बताना चाहता है। अगर हम उससे प्रार्थना करेगा, वो हमारे तमाम बंधनों को खोल देगा। यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह जो है वो कैद खाने में घबराया हुआ है, फिक्र में है, लेकिन परमेश्वर उससे वादा करता है कि तू प्रार्थना कर, मैं तेरे बंधनों को खोल दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं तेरे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा और मैं तुझे पहले के जैसा बना दूंगा। अजीजों, प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है, आज हम सीख रहे हैं। हम देखते हैं पौलुस रसूल जब कैद खाने में था तो कलीसिया के लोगों ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो पौलुस रसूल परमेश्वर की समर्थ से उसके तमाम बंधन खुल गए और कैद खाने से आजाद हो गया। प्रार्थना में वो ताकत है, जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है तो कोई ऐसा काम नहीं जो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कैद खाने से छूट जाते हैं। हम कहते हैं हम तो किसी भी कैद में नहीं है, लेकिन अजीजों बच्चों, आज हर इंसान दुनिया का किसी न किसी कैद में है। कुछ लोग जो है वो बीमारी की कैद में है, अस्पतालों में पड़े हैं। कुछ लोग जो है वो नशे में अपना उनका जीवन है, वो नशे में के कैद में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर बहुत कर्जा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी की स्थिति में है, उनके पास कोई काम नहीं है, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां है, उसकी कैद में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में शांति नहीं है, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा मारपीट, एक दूसरे का अनादर करना, एक दूसरे को बुरा भला करना। ये सब चीजें जो है ये हमें कैद में डाले हुए हैं। और कुछ लोग, उनके बच्चे कहना नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, उनके जीवन में परेशानी ही परेशानी है। कुछ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ये भी तो एक कैद खाना है। कुछ लोग शैतान के कामों में फंसे हुए हैं और उसके कामों में कैद हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे तमाम कामों से हमें स्वतंत्र करना चाहता है, तमाम कैद से वो हमें आजाद करना चाहता है। और वो हमसे कहता है, जैसे उसने यिर्मयाह से कहा कि तू प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। अजीजों, आज समय है कि हम इस वचन को सुनकर प्रभु से प्रार्थना करें, अपने तमाम कैदों से आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए जो हमारे जीवन में हमारे साथ लगी हुई हैं। चाहे हम किसी बीमारी में हैं, चाहे हम किसी मुसीबत में हैं, चाहे हम बेरोजगारी में हैं, चाहे आर्थिक तंगी में हैं, या हमारे घर में शांति नहीं है, या हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार के हम कैद खाने में हैं, तो अजीजों, परमेश्वर का वचन आज बताना चाहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारी सुन लूँगा, मैं तुम्हारी सुन लूँगा और तुम्हारी तमाम जो आशीषें हैं वो तुमको मैं दूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद कहते हैं 138 बाब की 8वीं आयत में यह लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा तेरी करुणा सदा की। दाऊद का यह विश्वास है कि मैं जो कुछ भी परमेश्वर से मांगूंगा, मेरा पूरा भरोसा और यकीन परमेश्वर पर है। जो कुछ भी मैं उससे मांगूंगा, जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगूंगा, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। परमेश्वर पूरा करता है हमारे जीवन की तमाम आवश्यकताओं को। परमेश्वर हमें आजाद करता है, हमारे तमाम बंधनों को आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। अगर हम किसी भी स्थिति में कैद हैं तो जीजो प्रार्थना के द्वारा हम उससे स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि उसकी करुणा जो है वो सदा की है। फिलिप्पियों में पौलुस रसूल कहते हैं, फिलिप्पियों 1 बाब की 6 आयत, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम स्टार्ट करेगा
जब प्रभु यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में आरंभ होगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, जब हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ना आरंभ करेंगे, तो वो हमारे काम को सफल करेगा। वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे तमाम कामों को सफल करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अंत में अजीजों बच्चों, हमें यही सीखना है आज के वचन के द्वारा कि हम दुआ करते रहें, इकट्ठे बैठकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तमाम रिश्तेदारों के साथ, कलीसिया के साथ हम दुआ करते रहें, तो परमेश्वर हमारे उन तमाम बंधनों को खोल देगा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा, हमें आशीषें देगा, हमारे तमाम कामों को पूरा करेगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा तमाम काम जो है वो पूरा होगा। यही आज का वचन है और हम याद रखें कि हम हमेशा इसी प्रकार से दुआ और प्रार्थना में लगे रहें। खुदा उनके कलाम के पढ़ें और सुने जाने पर आशीष हो हमें। आइए हम प्रार्थना करें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने सुंदर वचन से हम सबों को फैजियाब किया कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और दुआ और प्रार्थना में लगे रहें, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, अपने बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ मिलकर दुआ प्रार्थना में लगे रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के तमाम काम जो अधूरे पड़े हैं, हमारे जीवन के तमाम पाप, तमाम गलतियां जो हमारे जीवन में हैं, जिसमें हम कैद हैं, वो दुआ के द्वारा प्रभु हम आज़ाद हो सकें, स्वतंत्र हो सकें। अगर हम बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, तो हम दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ के द्वारा रोगी चंगा होगा, तेरे वचन में लिखा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग इसी प्रकार से आज के वचन के द्वारा फैज़याब हो सके और जान सके कि दुआ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ये वचन हर एक के दिलों पर नक्श किया जाए और इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया जाए। हम दुआ करते हैं अपने कलीसिया के तमाम छोटे बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, सबों के साथ होना, सबको आशीष और बरकत देना। परमेश्वर, जो लोग बीमारी की हालत में हैं, आप उन्हें शिफा से तंदुरुस्ती बख्शना। और परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करना। परमेश्वर, दुआ करते हैं विशेष तौर पे अपने अजीज़ भाई मिस्टर मेज की मम्मी के लिए, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें शिफा दें, चंगाई दें। आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो कि मैं हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ। इसलिए परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि आपने हमारी दुआ को सुना है और उन्हें ज़रूर और पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे, ताकि वो हमारे बीच में आ सकें। हम दुआ करते हैं परमेश्वर तमाम कलीसियाओं के लिए, चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, तमाम तेरे सेवक दासों के लिए, कि तेरे वचन को इसी प्रकार से इस कोरोना टाइम में हर एक जन तक पहुंचा सकें, ताकि हम सब लोग तैयार हों उस अनंत जीवन को हासिल करने के लिए, जिसे देने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए थे। हमने जो भी प्रभु आपसे आज मांगा, इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद हो। दुआ करते हैं अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए तेरा नाम जलाल पाए और तेरी शांति, इत्मीनान और तसल्ली हर एक के जीवन में कायम होने पाए। हमारी प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत, दुनिया के सब ईमानदारों के साथ
बिल्कुल सजमात उस घराने के साथ और खासकर हमारी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए, दुआ और प्रार्थना में लगे रहिए। जय मसीह की।